नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। जब कल देर रात भुवन पांडे, जो सोनामुंदी के निवासी हैं और गुड़भेली गांव में टीचर थे, उन्होंने अपने घर में जब आत्मघाती कदम उठाया तो हर आंखें नम हो गई। गांव के लोग दुखी हैं, गांव के लोग उदास हैं, गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर भुवन पांडे ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। तो निश्चित तौर पर पूरे गांव के लोग दुखी हैं, पूरे गांव के लोग उदास हैं और आज हर चेहरे में मायूसी है। लोकल टीवी की टीम कल देर रात उनके घर भी पहुंची थी। उस दौरान भी लोग दुखी थे, उस दौरान भी लोग उदास थे और लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हंसता खेलता चेहरा ऐसा खौफनाक कदम कैसे उठा सकता है? लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि कल तक मुस्कुराता भुवन, जो हमेशा लोगों को हंसाया करता था, हमेशा लोगों के साथ इस तरह बातें किया करता था, हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा होने की बातें करता था, हमेशा जब भी कोई परेशान रहता था तो भुवन पांडे जी एक ऐसे शिक्षक थे, उसे समझाया करते थे और कहते थे हर परेशानी का हल है, हर समस्या के जो ताला है उस ताले की चाबी है, बशर्ते आपको चाबी ढूंढने आनी चाहिए। लेकिन आज भुवन ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया? लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इस मामले को लेकर हम उनके अभिन्न मित्र गणेश दुर्गा जी को फोन लाइन पर लेना चाहेंगे और गणेश जी से बातचीत करेंगे कि गणेश जी उनके विषय में जो लोकल टीवी के साथ कौन सी ऐसी उनके साथ जो यादगार लम्हा है शेयर करना चाहेंगे। गणेश जी के साथ उनके संबंध कैसे थे, गणेश जी उनके विषय में क्या बताना चाहेंगे, सीधे गणेश दुर्गा जी से बातचीत करेंगे। गणेश दुर्गा जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद रवि भाई। गणेश दुर्गा जी, मुझे पता है कि आपने अपने अभिन्न मित्र भुवन पांडे जी को खो दिया है। कैसे याद करना चाहेंगे उनके विषय में, जो यादगार पल है उसे कैसे लोकल टीवी के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत बहुत दुख रही भाई। मैं रात के 1 बजे लाइट बंद था, नींद खुली, उसके बाद मोबाइल से मैं देखा आपकी न्यूज को जी, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा लगा जी, क्योंकि वो इतने अभिन्न मित्र हैं। 2018-19 में जो है हम लोग जो है मुलाकात हुई। हम मेरे स्कूल में व्यवस्था में है डोंगरी में जी, और लगभग 1.5 साल तक के जो है हम लोग एक साथ रह के जो है पढ़ाए हैं। जी, तब से हमारी दोस्ती बहुत बढ़िया है और कभी भी जो है वो परेशान है ऐसा कुछ है ऐसा कभी नहीं लगा। उसके बाद से हमारी दोस्ती बहुत लंबी समय से चली है और हम लोग हमेशा मिलना जुलना, फोन पे बातचीत करना हमेशा रहता है जी। हम लोग 4 साल पहले जो है हम लोग के मित्र मंडल के नेपाल से घूम के भी आए थे जी। और लोकल जितने भी विजिट हैं हम लोग साथ में ही घूमा करते थे। गणेश जी, अंतिम बार कब बातचीत हुई थी आपके साथ? अभी मेरे शादी का सालगिरह था 29 अप्रैल को जी। उस दिन जो है बधाई भी मेरे को भेजे थे और व्हाट्सएप चैटिंग से जो है बात हुई थी और उससे पहले जो है लगभग 20-25 मिनट तक ऐसी ही सामान्य चर्चा हुई थी उसकी मेरी, और बीच में हमेशा चर्चा होती रहता है मेरा और उनका। गणेश जी, जब भी चर्चा होती थी कभी आपको लगा था कि वो तनाव में है, टेंशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो इतने बेहतरीन आदमी है, आज तक कभी परेशान नहीं उनके चेहरे में कभी दिखता नहीं, ना उनकी बोली से कभी लगा नहीं। एकदम फ्रीडम माइंड के एकदम बढ़िया सुलझे हुए व्यक्ति है। गणेश जी, आपने कभी सोचा था क्या कि आपके मित्र इस तरह का कदम उठा सकते हैं? मैं तो अभी भी विश्वास नहीं रही भाई कि इतना बड़ा कदम उठा लिए हो। गणेश जी, ऐसा कोई यादगार पल है जो आप लोकल टीवी में शेयर करना चाहेंगे, वो पल को आप भूल नहीं पा रहे हैं? नहीं भाई, हम लोग जो है अभी देखिए, अभी लेटेस्ट में टेट का एग्जाम था हम लोग, तो टेट का हम लोग वो खुद से बोले कि जाएंगे तो भाई हम लोग जो है ना साथ में जाएंगे। जगदलपुर डाले थे हम लोग जो है और दोनों टेट का एग्जाम दिला के उधर से बहुत खुशी जो है हम लोग 2 दिन तक घूमना फिरना होते हुए बिहार और नेपाल जो हम लोग का जो टूर है, हम लोग लगभग 11 दिन तक के पूरा उधर से घूम के आए थे। वो सबसे अविस्मरणीय पल है। गणेश जी, जब भी आपके साथ मुलाकात होती थी किस तरह की बातें होती थी? बस सामान्य बातें होती थी, हंसना खेलना, इधर उधर मजाकिया। हम लोग एकदम मजाकिया व्यक्ति था, बहुत अच्छे से हर चीजों का हंस के ही बात करते थे। गणेश जी, आपने जैसे बताया कि आपके शादी के सालगिरह के दिन चैटिंग हुई, तो क्या उस दिन फोन में भी बातचीत हुई थी आपके साथ? उस दिन मैं क्या व्यस्त था तो चीटिंग में ही बात हुई थी। उसके दूसरे दिन जो है बात हुई थी उनकी मेरी। उसके दूसरे दिन क्या बातचीत हुई गणेश जी? करीब 20-25 मिनट बता रहे हैं। बस मेरे बधाई मेरे को दिए थे और बोले तो मजाक के अंदाज में हम लोग का चलते रहता है बात जो है। अभी भी यार
यंग लग रहे हो, 19 साल कैसे हो गया बोल के वो चलते रहता है हम लोग से बातचीत जी। जी जी गणेश जी, कभी भी आपको लगा था क्या कि उनके चेहरे में सिकंज है या तनाव है? कभी आपने पूछने की कोशिश की थी क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा। अभी भी हम लोग, बता रहा हूँ रवि भाई, हम लोग लोकल भी जो जितने जगह है, अभी फिलहाल जैसे अभी धर्मगढ़ भी घूमने जाना हुआ था, तो मेरे को फोन किए थे कि चलो यार धर्मगढ़ घूम के आते हैं पिछले महीना। तो हम लोग जो है, और मैं जाता हूँ ढोरा पढ़ाने के लिए, वो आते हैं गुड़भेली पढ़ाने के लिए जी। तो हम लोग अक्सर रोड में मिल के जो है 2 मिनट बात करके ही अपने अपने स्कूल के लिए जाते हैं। गणेश जी, जब भी मुलाकात होती थी रास्ते में क्या बातें होती थी गणेश जी? बस एक दूसरे हाथ मिलाते थे, बहुत बढ़िया भाई। और फिर हम लोग प्लानिंग करते थे कि इस साल और कहीं घूमने जाना है, क्या बोल के इस साल हम लोग का एक प्लान बना के रखे थे खुद से गणेश जी कि आप और दो कहीं एक, जी बताइए गणेश जी। कहीं एक और कहीं चलते हैं यार लंबे टूर पे। तो हम लोग प्लान बनाए थे कि चलो इस साल एक भूटान घूम के आते हैं यार, नेपाल घूम के आ गए, चलो भूटान घूम के आते हैं, ऐसा हम लोग जो है बातचीत होता था। गणेश जी, आपके साथ उनकी दोस्ती कितने साल पुरानी है? ये 9 साल, लगभग 9-10 साल मेरे स्कूल में जब 17-18 में आए हो, वो तब से जो है मेरे से बहुत बढ़िया मित्रता है। गणेश जी आपके एकदम क्लोज थे? बहुत क्लोज थे। उसके बाद से जब मेरे स्कूल आए तब से मेरे से एकदम क्लोज थे। गणेश जी लेकिन जब कभी से भी ऐसा लगा नहीं, जिस टाइप वो कदम उठाए हैं कभी भी ऐसा नहीं लगा, ना कभी मेरे पास कभी जिक्र किया कि मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ है। गणेश जी, चूंकि आप बता रहे हैं कि कल देर रात जब लाइट बंद हो गया था तब आप उठे थे, जब से गणेश जी आप इस न्यूज को आपने सुना है तब से मतलब चूंकि लगातार आप अपने दोस्त को याद कर रहे होंगे, आपका दिल बैठ गया होगा, तो अपने भावनाओं को कैसे शेयर करना चाहेंगे? मैं तो रात भर मेरे को नींद नहीं आया। उसके बाद एक तो बड़ी दुखद खबर, अपने मित्र को खो दिया, वो इतना बड़ा कदम उठाया। और सुबह जैसे 5 बजे आया तो मेरे घर से भी फोन आया कि मेरे यहाँ जो बड़ी माँ है वो भी खत्म हो गए। तो मैं अपने बड़ी माँ के माटी मौत में भी घर आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत इस दुखद टाइप खबर का है। मतलब मेरे लिए डबल दुखद का खबर हो गया है कल के लिए। जी गणेश जी, और हमारे गणेश जी जैसे कि उनके जो उनके भाई हैं वो बता रहे थे कि अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर भी चिंतित थे भुवन पांडे जी। बहुत चिंतित रहते थे। वो खुद से अपने बच्चे को जो है पढ़ाते थे। आपके पास कुछ बताते थे कि अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके कि अपने मुझे फ्यूचर के बारे मुझे में। हाँ, मुझे मेरे बेटे को ये करवाना है वो करवाना है। हाँ, वो उनका ये था, अपने बच्चे को जो है एकदम फ्रीडम माइंड रखते थे। मतलब वो बचपना जो उनका होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए, और उनके लिए बहुत बड़े फ्यूचर बना के सोचते थे कि मेरे बच्चे को जो भी पढ़ाई करेगा खुद से जो है अपना खुद का कुछ काम करे। जी, ये उसका सपना रहता था। मतलब अपने बच्चे को बड़े पोस्ट हाँ, पे देखना चाहते थे। हाँ, अपने दोनों बच्चे को जो है खुद से पढ़ाते थे। और टीचिंग का जितना भी जो करना है, और खुद भी इतने होशियार व्यक्ति है वो अगर एक बार किसी चीज को पढ़ लेते थे तो भूलते नहीं थे, इतने बेहतरीन उनका जो नॉलेज। गणेश जी वो विज्ञान के शिक्षक थे? अब प्राइमरी में पढ़ाते थे, वो सभी विषय प्राइमरी के पढ़ा लेते थे। गणेश जी वो इतने अंग्रेजी इतना बेहतरीन तरीके से जानते थे, प्राइमरी में रहते हुए भी बड़े लेवल पे अंग्रेजी को बहुत अच्छे से वो कर लेते थे। गणेश जी आप बता रहे हैं कि वो खुशमिजाज थे, जिंदा दिल इंसान थे, समझदार व्यक्ति थे, कैसे अचानक भुवन पांडे जी टूट गए? अनुभव क्या कहता है आपका? ये मैं भी समझ नहीं आ रहा कैसा क्या परेशानी रहा उनको, जबकि मेरे साथ हमेशा जो है बातचीत होते रहता था, रोज मिलना जुलना होता था हमारा जो है। कभी कोई शिकन नहीं, कभी कोई टेंशन नहीं, कभी उनके चेहरे में ऐसा नहीं। और हमारा जब भी लंबी बात होती थी हम लोग का ऑनलाइन पे जो है, कभी आपको शेयर नहीं किया कि मैं टेंशन में हूँ गणेश जी, परेशान हूँ? कभी नहीं। जबकि मैं अपनी परेशानी को बताता था, जो भी मेरा थोड़ा होता था, तो सजेस्ट भी करते थे वो मेरे। गणेश जी चूंकि अब आपके मित्र के जाने के बाद 2 बच्चे के फ्यूचर की जिम्मेदारी है, उनकी खुद की उनकी पत्नी है, उनकी धर्म पत्नी है, तो क्या गणेश जी आप लोग शिक्षक संघ की तरफ से मांग करेंगे कि जल्दी अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए? नहीं, बिल्कुल वो मांग तो रहेगा ही हमारा जो है, क्योंकि मैं संघ का जिला सचिव भी हूँ, तो इस नाते जो है इस पे जल्दी से हम लोग कदम उठाएंगे। क्या अभी सब शिक्षक गण आप अपने मित्र के यहाँ पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना। चलिए गणेश जी एक अंतिम सवाल, चूंकि अंतिम में एक मित्र के रूप में जिस टाइप का आप दोनों के बीच का संबंध था, वो संबंध कैसा था, क्या बताना चाहेंगे उस संबंध के विषय में? हम लोगों का संबंध बहुत बेहतरीन था भाई। हम लोग जो है कहीं जाना है तो फोन करके एक दूसरे से बात करके ही जाते थे। वो घरेलू संबंध जैसा था, मतलब मित्र के साथ साथ भाई जैसा थे। गणेश जी उनका कोई ऐसा आदत या उनका कोई ऐसा मजाकिया अंदाज जिसे आप लोकलिटी में शेयर करना चाहेंगे, जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं? वो हमेशा कि ये समझ में नहीं आता, हमेशा बोलते थे जिंदगी है यार, खुल के जीने का, कभी टेंशन लेना नहीं चाहिए, ये ऐसा हमेशा बोलते थे मेरे। जी
और पता नहीं वो व्यक्ति मेरे को ऐसा बोले और खुद की टेंशन से जो इतना बड़ा कदम उठा लिए, ये मैं सोच भी नहीं सकते इसके लिए। गणेश जी रोज स्कूल पहुंचते थे? हाँ, रोज स्कूल हम लोग जो है रोज हम मतलब पास में जो है हम दोनों की मुलाकात रोज होती थी। गणेश जी अपने कार्य के प्रति कितने जिम्मेदार थे? बहुत जिम्मेदार, वो इतना सुलझे व्यक्ति थे, बिल्कुल जो है पंक्चुअल ड्यूटी के व्यक्ति थे। वो मेरे साथ 1.5 साल तक रहे हैं जी साथ में हम लोग जी। तो बिल्कुल समय में आना पढ़ाना, एक हम लोग मतलब शिक्षा की कार्य के लिए आज तक कभी शिकायत नहीं कर सकते उनके विषय में। बिल्कुल गणेश दुर्गा जी, निश्चित तौर पर आज आपको एक दोहरा दुख प्राप्त हुआ है। एक तरफ आपकी बड़ी माँ का आप स्वर्गवास हो गया है, दूसरी तरफ आपके मित्र का स्वर्गवास हो गया है। निश्चित तौर पर गणेश जी आप अपने आप को संभालिए, दुखद पल में भी समझ रहा हूँ। मैंने सोचा गणेश जी कि आपके क्लोज मित्र से करके एक बार एक भावभीनी श्रद्धांजलि आपकी तरफ भी हो जाए करके मैंने आपसे बातचीत किया। चलिए गणेश जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपको विशेष आभार, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो निश्चित तौर पर गणेश दुर्गा जी को आप सुन रहे थे। गणेश दुर्गा जी ने बताया कि हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी है, जिंदगी को टेंशन फ्री होकर जीना है, जिंदगी में किसी तरह का कोई तनाव और टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि टेंशन बढ़ गया, तनाव बढ़ गया और भुवन पांडे जी ने इस तरह का एक बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।